Jai Hind friends, I welcome you all in this video. In this video, we are going to talk about weekly vocab booster, जो कि आपके आने वाले NDA, CDS, FCAT, SSC एग्जाम इन सभी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. द डेट इज़ 15 जून 2025. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ गो डू इट. और शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? वर्ड है. द वर्ड इज़ इलोक्वेंट. दैट इज़ एन एडजेक्टिव और इसमें एक रूट वर्ड लगा हुआ है LOQ, जिसका मतलब होता है टू टॉक. तो इलोक्वेंट ऐसी टॉक को बोलते हैं, समथिंग दैट इज़ वेरी फोर्सफुल एंड फ्लुएंट एक्सप्रेशन, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में अगर ऐसे बोले कि आप बढ़िया बोलता है, मतलब ऐसी बोलने की कला जिससे एकदम आदमी खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, उसी को इलोक्वेंट कहते हैं. ये बेसिकली एक पर्सन के लिए यूज़ होता है बिकॉज इट इज़ एन एडजेक्टिव. लेकिन अगर इसी का नाउन बनाना हो तो वो हो जाएगा इलोक्वेंस. ठीक है, एन के बाद में CE लग जाएगा. सो एडजेक्टिव है इलोक्वेंट एंड नाउन विल बी इलोक्वेंस. तो वो अच्छा बोलने की कला जो होगी उसको इलोक्वेंस बोलेंगे. सो अगेन मार्क बाय फोर्सफुल एंड फ्लुएंट एक्सप्रेशन. ये आपको और अच्छे से तब समझ में आएगा जब अभी हम एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे. जैसे द प्रोफेसर गेव एन इलोक्वेंट स्पीच ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन. ठीक. दूसरा एग्जाम्पल है हर इलोक्वेंट वर्ड्स मूव्ड द ऑडियंस टू टीयर्स. उसने इतना बढ़िया बोला, ऐसे ऐसे बढ़िया बेहतरीन शब्दों का इस्तेमाल किया कि जो जनता थी भाई रोने लगी. कुछ लोग होते हैं ना, इतनी बढ़िया कविता कहते हैं, इतनी बढ़िया स्टोरी टेलिंग करते हैं, तो मज़ा आ जाता है सुन के. एंड दैट इज़ द पावर ऑफ वर्ड्स, और उसी को बोलते हैं इलोक्वेंस एज अ नाउन. एंड एडजेक्टिव के तौर पे इलोक्वेंट कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड है मनुष्य. ये प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है, प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से और अपनी प्रोनाउंसिएशन को और इम्प्रूव करिए, ताकि जब आप कन्वर्सेशन करते हैं तो उसमें एक अच्छा इम्पैक्ट आता है. ये एक नाउन है और मनुष्य का मतलब होता है अ स्मॉल और माइनर डिटेल. वर्ड्स को अगर यूज़ करें, यानी कि सेंटेंसेस भी यूज़ करें अगर इस वर्ड को, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज ही फोकस्ड टू मच ऑन द मनुष्य ऑफ द प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ द बिग पिक्चर. मतलब समझ रहे हो ना कि उसने क्या किया कि जो मेन जो एक बिग पिक्चर थी उस पे फोकस करने की बजाय उसने ज़्यादातर जो माइनर डिटेल्स थी उस पे फोकस किया, है ना. और सिंपल सी बात है, लाइफ का फंडा होता है, अगर छोटी छोटी चीज़ें सुधार लोगे तो वो छोटी चीज़ें ही आगे चल के बड़ी हो जाती हैं और वो एक बड़ा बदलाव दिखता है. आपने एक मूवी नहीं, एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर राइटर है और शानदार बुक है वो, और उसमें यही लिखा हुआ है, ये बताया गया है कि कैसे आपकी छोटी छोटी आदतें आपका एक कैरेक्टर डेवलपमेंट करती हैं. ठीक है, तो एटॉमिक हैबिट्स इसीलिए उसका नाम ही पड़ा है कि एटम से एटॉमिक हैबिट्स. तो छोटी छोटी चीज़ें आपका बदलाव लाती हैं आपके पूरे जीवन में. द सेकेंड सेंटेंस इज द डिटेक्टिव केयरफुली एग्जामिन्ड एवरी मिन्यूशिया ऑफ द क्राइम सीन फॉर क्लूज. ओके. अच्छा, अगली बात ये कि भाई अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ये है यूज़र नेम, ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी. नेक्स्ट वर्ड है डेबिलिटेटिंग. एडजेक्टिव है. डेबिलिटेट होता है वर्ब, उससे एडजेक्टिव बनता है डेबिलिटेटिंग, और इसका मतलब होता है किसी को बहुत कमज़ोर कर देना, है ना. किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को कमज़ोर कर देना, उसी को डेबिलिटेटिंग कहते हैं. जैसे शी सफ़र्स फ्रॉम डेबिलिटेटिंग माइग्रेन. अब कोई महिला है, उसको माइग्रेन है और बेचारी इतना परेशान है कि उससे वो कमज़ोर होती जा रही है, तो उसका माइग्रेन कैसा है? डेबिलिटेटिंग माइग्रेन है. द क्लैश, सॉरी क्लैश नहीं है, क्लास है. ओके. द क्लास हेल्प्ड हिम कॉन्कर हिज डेबिलिटेटिंग फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. तो जो क्लास थी उसने एक पर्टिकुलर व्यक्ति को हेल्प किया कि भाई देखो अच्छे से बोलो, हम ठीक है, हम हैं यहाँ से नीचे से चीयर करते रहेंगे, बढ़िया से बोलना, और ये जो पब्लिक स्पीकिंग का डर है ना, वो खत्म हो जाएगा. अच्छा, ये मत समझ लेना कि मैं इसको क्लैश क्यों पढ़ा, क्योंकि क्लैश इज ऑल्सो अ वर्ड ना, CLASH. इसका मतलब होता है झगड़ा या फिर भिड़ंत, जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है उसको भी क्लैश कहते हैं. सो यहाँ पे ये है क्लास. क्वेश्चन तो नहीं है, वर्ड है. मैं बार बार क्वेश्चन क्यों बोलता हूँ, आई डोंट नो. खैर, इम्प्यूट वर्ब है. इम्प्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को असर्टेन करना, किसी, जैसे हम बोलते हैं ना कि जिम्मेदार ठहराना या मढ़ना किसी चीज़ पर.
उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा देना, उसी को इम्प्यूट कहते हैं। अगर इसको सेंटेंस में यूज करें जैसा द मैनेजर ट्राइड टू इम्प्यूट द कंपनी सक्सेस टू हिज लीडरशिप स्किल्स। तो मैनेजर था, कंपनी बढ़िया सफल हुई, अच्छा काम कर रही है, तो मैनेजर ने बोला कि ये जो अच्छा कर रही है कंपनी ना मेरी वजह से कर रही है, क्योंकि मैं ही हूँ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, मेरी वजह से ही लोग सांसें ले रहे हैं। ठीक है, जोक्स अपार्ट। सो मैनेजर ने सारा जो क्रेडिट है वो अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर मर लिया कि हाँ भैया आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु हैज ब्रॉट दिस सक्सेस टू द कंपनी। दूसरा है शी रिफ्यूज टू इम्प्यूट ब्लेम विदाउट नोइंग ऑल द फैक्ट्स। एक महिला थी, उसने कहा भैया देखो, जब तक मैं सारी बातें जान नहीं जाती तब तक मैं किसी के ऊपर दोष नहीं मढ़ूंगी। दैट इज इम्प्यूट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वर्ड है भाई, क्वेश्चन नहीं है। रैम्बंशियस एडजेक्टिव है। रैम्बंशियस बहुत प्यारा शब्द है। इसका मतलब होता है अनकंट्रोल्ड इन अ वे दैट इज प्लेफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी। जैसे बच्चे होते हैं ना, कोई छोटा बच्चा है, उसको उसकी पसंद की चीज़ ला दो बस। फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, वो कई दिनों से पापा से बोल रहा है कि पिताजी मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। और जब साइकिल आ जाएगी तो वो पूरे घर भर में खुशी के मारे दौड़ेगा, एकदम पगला आ जाएगा। उसको जब साइकिल मिल जाती है ना तो वो अनकंट्रोल हो जाता है, प्लेफुल है ना, फुल ऑफ एनर्जी, खूब खुश हो जाएगा। वैसे ही अगर इसको सेंटेंस में यूज करें, द रैम्बंशियस पपी नॉक्ड ओवर द वास व्हाइल चेजिंग इट्स टेल। तो एक छोटा सा पपी था, जैसे होता है ना, आदत होती है, उसको अपनी पूंछ लगी कि ये क्या है, वो अपनी पूंछ को पकड़ने के चक्कर में वास गिरा दिया। मतलब गमले जैसा होता है वास, रूम इंटीरियर में रखा जाता है, सो गिरा दिया, तोड़ दिया। तो किस टाइप से वो बिहेव कर रहा था, रैम्बंशियस वे, है ना, दैट वाज क्रेजी। नेक्स्ट सेंटेंस इज द चिल्ड्रन बिकेम रैम्बंशियस आफ्टर ईटिंग टू मच कैंडी। खूब टॉफी खाए और बच्चे एकदम बौरा गए, पगला गए, ठीक है, खुश हो गए बेसिकली। नेक्स्ट वर्ड इज वेक्सिलॉलजी। इट्स अ वेरी स्वीट वर्ड, दैट्स स्टडी ऑफ फ्लैग्स, है ना, झंडों के स्टडी को वेक्सिलॉलजी कहते हैं। इसको अगर सेंटेंस में यूज करें, हिज पैशन फॉर वेक्सिलॉलजी लेड हिम टू कलेक्ट फ्लैग्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज द म्यूजियम्स एग्जिबिट ऑन वेक्सिलॉलजी शोकेस्ड द हिस्ट्री ऑफ नेशनल सिंबल्स। सो वेक्सिलॉलजी काफ़ी नया वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। वैसे लॉजी से रिलेटेड बहुत सारे शब्द हैं, कभी सेपरेटली मैं सारे शब्दों को करवा दूंगा जो कि लॉजी से रिलेटेड है। लॉजी अगर किसी भी शब्द में लगा होता है, दैट इज स्टडी ऑफ समथिंग। जैसे कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट, ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, एंटमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एटिमोलॉजी स्टडी ऑफ वर्ड्स, ऐसे करके बहुत सारे शब्द हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोजनी। ये तो बहुत कॉमन सा शब्द है, नाउन है। प्रोजनी मतलब किसी का जो बच्चा होता है उसी को प्रोजनी कहते हैं, या आने वाला जो वंशज होता है उसको भी प्रोजनी कहते हैं, है ना। जैसे अगर हम बोले मेनी अमेरिकन्स आर द प्रोजनी ऑफ इमिग्रेंट्स, तो एक्चुअली में दिस इज द फैक्ट, जो अमेरिका में अभी लोग रह रहे हैं वो एक्चुअली में अमेरिकन्स हैं ही नहीं। जो रियल अमेरिकन्स हैं वो अमेरिका में रहते ही नहीं है, वो उधर आइलैंड्स पे रहते हैं, उनको वहाँ से माइग्रेट कर दिया गया। उनको जब बाहर से लोग आए, माइग्रेट करके वहाँ रहने लगे, फिर वही होता ना कि बाहर के लोग आए और वहाँ पे कब्जा कर लिया, और जो वहाँ के रहने वाले जिनका घर था उनको बाहर भगा दिया। सो दिस इज द फैक्ट एक्चुअली। तो मेनी अमेरिकन्स आर द प्रोजनी ऑफ इमिग्रेंट्स। तो जो इमिग्रेंट्स आए, है ना, बाहर से, वहाँ बस गए और उन्हीं के बच्चे हुए, और वही आज अमेरिका बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज द फार्मर होप्ड हिज प्रोजनी वुड कंटिन्यू द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। तो यहाँ पे प्रोजनी बच्चे के तौर पे यूज हुआ। जैसे फार्मर, एक कोई है किसान, उसको आशा है कि भाई उसका जो बच्चा होगा वो भी वही सेम काम करेगा जो उसके पिता करते थे या करते हैं, फसलें उगाना और खेती करना। दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने ही शब्द थे। हफ्ते में एक वीडियो आती है, 6 से 7 शब्द होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। नोट कर लिया करो भाई, एग्जाम में काम आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक इट, और कुछ भी सुझाव हो, सलाह हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।